गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, सो आज उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो डन कर रहे हैं हम, और मोस्ट ऑफली चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज डन करते हैं। सो टॉपिक जो हमारा है पेमेंट इन ई कॉमर्स एंड एन कॉमर्स। पेमेंट इज one of the most important aspects of e-commerce as well as home commerce. In traditional payment method, we do the payment using cash, check or credit card. Electronic payment systems are becoming more important to the online business process as companies are looking for different ways to serve the customers faster and low cost. Electronic payment is financial exchange that take places online between the buyer and the seller. There are various payment options available for payment in the market today. The different types of electronic payment systems used are, ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन में काफी सारे पेमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। और अभी सबसे पहले आगे तो आप लोगों ने देखा होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ऑप्शंस थे। अभी पेटीएम, ठीक है, गूगल पे, पे फोन, उसके भी ऑप्शंस उसके अंदर ऐड किए गए हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर को इजीली रहे और फिर वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके अपना जो भी प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो लोग इजीली वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेमेंट के ऑप्शंस आपको यहाँ पे सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिए हैं। अभी देखिए पेमेंट कार्ड्स। द पेमेंट कार्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्रेडिट कार्ड्स, debit cards, smart cards. Generally, business use the term payment card for all types of plastic cards that consumers use to make purchases. Right? ये सभी जो कार्ड है is the one type of the looking like payment card जो प्लास्टिक कार्ड जैसा दिख रहा है। ठीक है, और हम सभी चीज जो परचेज है वो परचेज करने के लिए उसका हम यूज करते हैं। फर्स्ट कार्ड इज क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले जैसे उसका नाम है वैसा उसका काम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है? जिसका क्रेडिट होता है उसको मिलता है। ठीक है, वो उनका सिस्टम रहता है कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट हमें कितना देना है एज पर योर अर्निंग पर्पस। आपका अर्निंग पर्पस जो है उस पे वो लोग क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और तभी जाके आपको पता चलता है कि हमें कितने लिमिट का मिल सकता है। क्योंकि आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते तो वहां पे वो आपके पास से कुछ परसेंटेज के हिसाब से या पर अमाउंट के हिसाब से आपके पास इंटरेस्ट फाइन करेंगे। ठीक है, सो क्रेडिट कार्ड एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से आपका मेंटली जो है वो एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे this is one of the most popular and widely accepted methods of payment on internet. A credit card is issued to the customers by the banks known as a issuing bank. ठीक है, अभी आपको क्या कहा गया है कि जो क्रेडिट कार्ड इश्यू करते कस्टमर को तो वो जो बैंक है उसको क्या कहा जाता है? इश्यूइंग बैंक। द इश्यूइंग बैंक्स provide the credit cards of the financial institution which are the established and reputed in the services of credit card business. Examples including Mastercards, Visa cards, right? Depending upon the customer's credit history and income level, credit limit are provided, and up to that limit the customers can spend and pay to the issuing bank within a billing period. राइट, यहाँ पे उनको एक लिमिट दिया जाता है कस्टमरों को कि आप जो एक्सपेंस कर रहे हो तो उसके विद इन 30 डेज या विद इन 40 डेज या विद इन 45 डेज के अंदर आपने जो एक्सपेंस किया उसका पेमेंट आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस उसके अंदर एक दिया जाता है। तो अभी आप परचेस कर रहे हो तो वो चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन उसका पेमेंट आपको कब करना है, इनका जो बिलिंग पीरियड बनता है उसके हिसाब से यहाँ पे 40 डेज या 45 डेज का जो आपको लिमिट दिया जाता है उसमें आपको वो अमाउंट पे करना है। As the credit cards are linked to a bank account, when we use them to pay online, the merchant charges the goods to the issuing bank account and the bank shows the debit card or your next statement. The customer simply pays the bank for accepting payments on websites through credit cards.
Merchant needs to open a merchant account with the banks known as the acquiring banks, which provide the services of online authorizations and payment processing. Authorizing is the process of verifying whether the card is active, the credit limits are available to make purchase, and verifying to the details of the customers like billing informations. राइट, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो सबसे पहले जिस बैंक ने इश्यूइंग किया है तो वहां पे आपका चेकिंग के लिए जाएगा कि प्रॉपर यही पर्सन है कि नहीं, इसी का क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, उस पर ओटीपी कोड करके चेक कर पाएंगे कि भाई ट्रांजेक्शन हमारा सही हो रहा है, जिसने जिसी का कार्ड है वही लोग परचेस करते हैं कि नहीं। तो वो सभी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे आपको विद सिक्योरिटी के साथ किए जाते हैं, तब जाके आपका जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो सक्सेसफुली रहेगा और जो आप प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो वो प्रोडक्ट इजीली आपके पास मिल पाएगी। क्रेडिट कार्ड्स आर वाइडली एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स एंड प्रोवाइड एश्योरेंस टू द कस्टमर एज वेल एज द मर्चेंट। फिगर 5.24 शो सम क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे देखिए आपको क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल दिए हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, सो क्रेडिट कार्ड सिमिलर लाइक टू डेबिट कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, उसी के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस ओवर द इंटरनेट द कस्टमर्स विजिट द merchants websites and select goods to buy. All the information related to credit card is entered, and then this information is transmitted to the merchants electronically. In this transaction, 4 parties are involved. क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए टोटल 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती है इसमें, तब जाके क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल रहता है। फर्स्ट वन इज द कस्टमर विद क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो कस्टमर है, मर्चेंट एक्सेप्टिंग द क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कस्टमर, फिर मर्चेंट, फिर इश्यूइंग बैंक। अभी इश्यूइंग बैंक क्या है? इश्यू द क्रेडिट कार्ड एंड गारंटीज द पेमेंट टू द मर्चेंट। द बैंक कलेक्ट्स द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। यहां पे इश्यूइंग बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड जो है वो पेमेंट करने के लिए मर्चेंट्स को गारंटी देती है। ठीक है, कि आपका जो ट्रांजेक्शन क्या है वो बैंक वो पेमेंट कस्टमर के पास से कलेक्ट कर लेगी। एक्वायरिंग बैंक, फाइनेंशियल institutions that established the accounts with the merchants validates the credit card informations of the customers and authorizes sell based on the customer's credit card। ठीक है, कस्टमर्स क्रेडिट लिमिट। तो एक्वायरिंग बैंक जो है वो क्या करेगी कि मर्चेंट जो है उसका वैलिडेट यानी उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है उसके हिसाब से उसको क्रेडिट कार्ड जो है वो इश्यू करेगी। Two more entities play role in the online payment. These are payment gateways and processors. Payment gateways are services provided by the third parties like PayPal, which connects network of all the parties involved and enables to perform authorizations and payment in secure manner. Processors are the data centers which perform the credit card transaction and settle funds to the merchants. Processors are connected to the e-commerce website of the merchants through the payment gateway. Right? यहाँ पे two more entities play role in online payment। ठीक है, 2 रोल यहाँ पे प्ले किए जाते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंस है पेमेंट गेटवे एंड प्रोसेसर्स, जहां पे ये क्रेडिट कार्ड का जो ट्रांजैक्शन रहेगा और वहां पे जो उसका ऑनलाइन जो गेटवे से या प्रोसेसर से कहीं पे से भी वो लोग चेक कर पाएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है जेन्युइन हो रहा है कि नहीं, जो कस्टमर है जो मर्चेंट है उसी को हो रहा है कि नहीं, वो सभी चीजें यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, तय हो जाएगी कि यही है कि नहीं है। द ऑनलाइन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड on the internet is divided into 2 parts: authorizations and settlement.
During authorizations, the following steps are performed. Customer checkout provides credit card informations on the e-commerce website, which analog with the transactions details like item details, date of purchase and others, is transferred to the payment gateway. यहाँ पे क्या होगा? Customer checkouts provide the credit card informations on the e-commerce website. फिर नॉर्मली क्या होगा, वहां पे उसका चेकआउट यानी चेक करेंगे कि पेमेंट गेटवे को जो डिटेल्स भेज रहे हैं, आइटम्स क्या है, किस डेट को परचेज किया है, ठीक है, उसका अमाउंट कितना है, हमारी जो लिमिट है वही लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो सभी कुछ वहां पे चेक होगा. द पेमेंट गेटवे passes the informations to the processor which contacts the issuing bank for the verifications on the informations. राइट, पेमेंट गेटवे क्या करेगा, वो इश्यूइंग बैंक को डेटा ट्रांसफर करेगा और चेक करने के लिए बताएगा कि ये जो डिटेल्स है वो सभी कुछ सही है कि नहीं. ठीक है. आफ्टर वेरिफिकेशन, इश्यूइंग बैंक सेंड द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशंस और ट्रांजैक्शंस रिजल्ट्स लाइक एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड to the processor which in turn passes it to the payment gateway. ठीक है. वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, इश्यूइंग बैंक जो है वो स्टेटस वेरिफिकेशन करेगा और अगर उसका ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाता है तो वो उसका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है. अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसका भी मैसेजेस आपको वहां पे दिखाई देता है. फाइनली, payment gateway sends the results of the transactions to the merchant's websites. If the merchant accepts the transactions, then the next step is the settlement, during which it transfers the amount from the customer's account to the merchant's accounts. Right? तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी कुछ फाइनलाइज होने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली होगा और कस्टमर अकाउंट्स टू द मर्चेंट अकाउंट्स, यानी कस्टमर के अकाउंट से होगा तो उससे वो मर्चेंट के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे और वो चीज हमें इजीली मिल पाएगी. ड्यूरिंग द सेटलमेंट्स और पेमेंट प्रोसेसिंग, द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड. मर्चेंट सेंड्स द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट विद ऑल द डिटेल्स टू द पेमेंट गेटवे व्हिच सेंड्स टू द प्रोसेसर. प्रोसेसर सेंड्स द पेमेंट डिटेल्स टू द इश्यूइंग बैंक ऑफ द कस्टमर. It also sends the payments details to the acquiring bank where the merchant has an account. The acquiring bank credit the amount of the merchant accounts. The issuing bank, after including all the charges, sends to the bill the customers which he needs to pay within the billing period. Right? In the sense what? कस्टमर का सभी डिटेल्स वहां पे जाएगा, चेक होगा, फिर जाके वो हमारा पेमेंट वहां पे ट्रांसफर होगा. सेम थिंग टू मर्चेंट का भी वैसे ही रहेगा कि जो पेमेंट आ रहा है प्रॉपर वही पर्सन वही क्रेडिट कार्ड से वही नंबर से आ रहा है कि नहीं, वो भी डिटेल्स वहां पे चेक कर पाएंगे. मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज टू द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन द सेंस सेट सिक्योरिटी सिस्टम टू मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योर. ठीक है. अभी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको पूछ सकते हैं सेट. ठीक है. द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस आपको यहां पे दिए गए हैं. गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द कस्टमर एज दे डू नॉट हैव टू कैरी लॉट ऑफ कैश. ज्यादा कैश लेके आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं रहती है, वरना क्या रहता है, आप काफी बड़ा कैश लेके कहीं पे फीस पे करने जाते हो या कहीं पे ट्रांजेक्शन करने जाते हो और आपके किसी अंदर के पर्सन को पता रहता है कि भाई इतना पेमेंट आज जाने वाला है, ये गाड़ी से इतने बजे जाने वाला है. आप लोगों ने मूवी में और सबने देखा होगा कि जैसे ही पता चलते हैं तो लोग क्या करेंगे, वो कैश उठाने के लिए या तो उनके पास गोल्ड और कुछ होगा तो वो उठाने के लिए वो लोग प्लानिंग करेंगे और वहां से वो फिर गायब कर देंगे. ठीक है. तो एज एडवांटेजेस में ये अच्छी बात है, लेकिन ये उसका माइनस पॉइंट भी हो सकता है. कस्टमर्स कैन पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ठीक है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं. कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर्स परचेज थ्रू द बैंक स्टेटमेंट. अलाउज customers to purchase goods even when they do not have the cash available in the bank account.
ये सबसे अच्छा भी है और बुरा भी है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, फिर भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ताकि आपके माइंड में एक मेंटालिटी बढ़ जाएगी कि भले पैसे नहीं है लेकिन हमें ये चीज चाहिए तो वो आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसमें लिमिट रहता है कि इतने दिनों में इतना पेमेंट आपको करना रहता है। तो अगर आपका आगे से जो सेटलमेंट है कि भाई विद इन 2 डेज या 3 डेज के बाद ये पेमेंट हमारे पास आ जाएगा, तो जब हमारे पास आएगा तो हम इजीली उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अभी क्या कहा गया है, ये देखिए, दे कैन सेटल द कैश बाय द एंड ऑफ द मंथ। मंथ के एंड में वो कैश का सेटलमेंट करना रहता है। द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, दे आर अनसुटेबल फॉर वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज पेमेंट। ठीक है, काफी स्मॉल, आप कुछ खाने गए हो, वड़ा पाव खाने गए हो, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके नहीं बोल सकते कि एक वड़ा पाव दे दो ना। ठीक है, और दूसरा जो है वो वेरी लार्ज पेमेंट, क्रेडिट कार्ड लेके बीएमडब्ल्यू लेने नहीं जा सकते, लाइए ना बीएमडब्ल्यू दे दीजिए, ये रहा कार्ड मेरा, गॉट इट। सो ऑल्सो ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज दिस कार्ड्स हैव अ लिमिट एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सटेंसिवली लार्ज ट्रांजेक्शन। काफी बड़े जो ट्रांजेक्शन रहते हैं वो इससे हम नहीं कर सकते। कस्टमर्स tend to overspend using credit cards. Problems arise in case lost or stolen credit cards. अगर कहीं पे चोरी हो गया या कहीं पे गिर गया तो आपके क्रेडिट कार्ड का कोई और भी मिसयूज कर सकता है, लेकिन वो बहुत रेयरली है क्योंकि अभी उसका सिक्योरिटी लेवल जो है काफी बढ़ चुका है। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी कोड आएगा तभी जाके आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो पाएगा। नेक्स्ट इज डेबिट कार्ड, जो मोस्ट ऑफली सभी लोगों को पता होगा और सभी लोग उसका यूज भी करते होंगे। A debit card looks like credit card but works differently. It is a kind of payment card that transfers fund directly from the consumer's bank account to merchants. ठीक है, डेबिट कार्ड में क्या होगा, सीधा आपके अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर हो जाएगा या आपके अकाउंट से ही सीधा ट्रांजेक्शन होगा, ताकि वो हमारे अकाउंट में जितने पैसे होंगे तो उतने पैसे में से वो चीज माइनस हो जाएगी। देन the amount is immediately deducted from the bank accounts of the consumers. The debit cards can keep the consumer's purchases under a limit and do not allow him to exceed beyond his her budget. But while using a debit card for a purchase, the consumer should always be aware of his account balance. डेबिट कार्ड यूज करने वाला ऑलवेज अपना खुद का बैलेंस चेक करता रहता होगा कि कहीं पे मैंने किसी को चेक दिया है तो देखिए निकल गया कि नहीं निकला। ठीक है, और वहां पे देख भी पाएंगे कि भाई हमारे अकाउंट में इतने ही पैसे हैं, तो शायद बड़ा ट्रांजेक्शन हम करने जाएंगे तो वो करने भी नहीं देंगे। ठीक है, तो फिगर 5.25 में आप ये देखिए, यहाँ पे आपको वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, तो इस तरीके से आपको पूरा डेबिट कार्ड का ऑप्शंस दिया गया है। ठीक है, स्मार्ट कार्ड्स, राइट, अभी जैसे उसका नाम है वैसा उसका काम होगा। ठीक है, स्मार्ट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स लुक जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड्स but are different as they have a microchip embedded in their surface. A smart card contains users' private informations such as account informations, health insurance informations, private keys, etc. It can store 100 times more information than the normal cards. They are much safer than the credit card or debit cards as the information stored in the smart card encrypted. नॉर्मली क्या रहता है, स्मार्ट कार्ड में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपके इंश्योरेंस के कनेक्टेड, अकाउंट के रिलेटेड, हेल्थ के कनेक्टेड, सभी रिलेटेड वो डिटेल्स जो रहती है वो आपके कार्ड में वहां पे रहती है। तो नॉर्मली वो हमारे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स में नहीं रहती। और ये सभी जो कार्ड्स है वो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, अनदर कंट्रीज में इसका यूज होता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो लोग वहां पे एकदम सेफली पेमेंट भी कर सकते हैं। और कहीं पे वो मेडिकल प्लेस पे गए हो तो वहां पे भी वो कार्ड रख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वही कार्ड में पेमेंट का ऑप्शंस भी रहता है, वही कार्ड में आप पैसे भी वहां पे स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यानी वहां पे वो कार्ड में आप पेमेंट भी इंसर्ट करवा सकते हो। तो ये सभी फैसिलिटीज उनके अंदर दिए गए हैं। कस्टमर कैन स्टोर देयर कार्ड विद कैश, सी यहाँ पर भी मैंने बताया कि कस्टमर जो है वो कार्ड में कैश भी
लोड करवा सकते हैं। यूज दिस टू पे फॉर गुड्स इन मर्चेंट्स रिलेटेड retail outlet or websites. Card readers are available for retail outlets as well as attachments for PCs. This convenience gives a great advantages to smart cards, right? They can be used for a range of purpose like storing digital cash, storing a patient's medical records, etc. Smart cards are popular in countries like US, Europe, Japan and some parts of Asia. Right? Smart card जो है वो उसी में सभी डिटेल्स आपको दी जाती है और जो डॉक्टर है उसके भी डिटेल्स, उनके भी रिकॉर्ड्स, मेडिकल का जो है वो सभी डिटेल्स वो कार्ड के अंदर आपको इजीली मिल सकती है। लास्ट टाइम हमने कौन सी मेडिसिन दी थी, कौन सी मेडिसिन से ये प्रॉब्लम होता है, कौन सी मेडिसिन से ये प्रॉब्लम होता है, तो वो सभी कुछ वहां पे वो चेक कर पाते हैं और उसी के रिलेटेड, उसी के बाद कनेक्टिंग वहां पे वो नेक्स्ट कौन सी मेडिसिन देनी है तो उसके रिलेटेड उनको पता चलता है। और जो मेडिकल स्टोर में भी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि भाई लास्ट टाइम ये जो मेडिसिन हमने लिया था तो उस पर हमें इस तरीके से डिस्काउंट मिला था, तो इस टाइम पे क्या है कि नहीं, ठीक है, वो सभी कुछ डिटेल्स हम वहां से ऑनलाइन जो स्मार्ट कार्ड है उनसे चेक कर सकते हैं। A smart card reader is required to read information or add data to it. It is small device into which the smart card inserted. For example, when you visit your family doctor, you can give him your smart card to review the medical history and prescribe the medicines. This information is also inserted into the smart card. At the medical store, you hand over your card to the pharmacist who see your prescription and give you the medicines accordingly. Also the payment can be done using this smart card. ठीक है, नॉर्मली फार्मिस्ट जो है वहां पे जाएंगे, कार्ड आप दिखाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कार्ड में डॉक्टर ने कौन से मेडिसिन ऐड किए हैं, हमें कौन से देने हैं, ठीक है, कितने पावर के देने हैं और कितनी क्वांटिटी में देने हैं, वो सभी कुछ डिटेल्स वहां से उनको इजीली मिल जाता है। और उसके बाद क्या करता है वो पेमेंट भी वही कार्ड से डन करते हैं। तो इस तरीके से जैसा नाम है स्मार्ट कार्ड वैसा उनका काम भी है स्मार्ट, ठीक है। देन चार्ज कार्ड्स। अभी चार्ज कार्ड जो है, अ चार्ज कार्ड इज अनदर form of payment mechanisms wherein the customers can pay through the card to the vendor. As compared to credit cards that have a credit limit, the charge cards does not carry any spending limits. The customer has to pay the total amount used to the end of the billing periods to the company that has issued the card. If the total amount is not paid, back then the customer has to pay a late fees. ठीक है, इस तरीके से भी कार्ड्स आते हैं जिसमें लिमिट जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स जो होती है उससे थोड़ी कम रहती है। अगर आप पेमेंट लेट करोगे तो उसका लेट पेमेंट फीस यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमें डिफरेंट कार्ड्स के बारे में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, ठीक है, चार्ज कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स, सभी कार्ड्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। ठीक है, और सभी बैंक के रिलेटेड जो भी काम था वो भी आपको लोगों मैंने बताया कि किस तरीके से वो कार्ड यूज करना है। ठीक है, और आप लोग तो अभी इतने स्मार्ट हो गए हो तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने तो ऐसे ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में किया होगा, कार्ड भी यूज किया होगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कार्ड यूज कर रहे हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको जो नंबर, जो ओटीपी कोड और सब जो दिया जाता है उसी के हिसाब से सेफली हमें वो कार्ड यूज करना है। फिर ऐसा नहीं है कि आपका जो कार्ड है, आपके पेरेंट्स का कार्ड है, उसका फोटो खींच के आप फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में रख दे विद सीसीवी नंबर, तो वो कार्ड का कोई भी मिसयूज कर सकता है। आप बताएंगे सर ओटीपी कोड हमारे में आएंगे, तो वो आपके पास से किसी भी स्टाइल से, किसी भी इंफॉर्मेशन से आपके पास से वो ओटीपी कोड ले लेगा। चालू फोन में आपको ऐसा कुछ बताएगा, कहा जल्दी जल्दी मुझे वो ओटीपी कोड दे, देख तेरे अकाउंट में ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है तो मैं फटाफट वो चेक कर लाऊं और आपको बताता हूँ। अगर हमें वो चीज नहीं पता होंगी तो आप इजीली हमारा ओटीपी उनको दे देंगे और वही ओटीपी से वो उनका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देगा हमारे कार्ड से और हमें पता भी नहीं चलेगा। और जब पता चलेगा कंप्लेन करने जाएंगे, ये करेंगे, तो फिर अगर वो जेन्युइन पर्सन होगा तो वो आपको रिफंड करेगा, अगर नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं उसको छुपा देगा ताकि हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है,
तो इस तरीके से सभी कार्ड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।